हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गुम है किसी के प्यार में रीवा यानी कि ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था। इस एपिसोड में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड की। दरअसल शुरुआत ऐसी होती है कि रीवा अपने घर से भाग जाती है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि वो अपने बेडरूम में एक चिट्ठी छोड़ के जाती है जो उसके पेरेंट्स को मिलती है। दरअसल वो कहीं और नहीं जाती है, वो ईशान के घर जाती है आधी रात को। वहाँ पे गेट खटखटाती है और ईशान के घर में जाके बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। वो जो उनकी आका साहब है उनसे बहुत माफ़ी मांगती है, पैरों पे गिर जाती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो गलती मैंने करी है उसके लिए मुझे माफ़ करिए, दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं ईशान से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी चीज़ें बोलती है। लेकिन आका साहब तो बहुत पत्थर दिल है, वो उसको माफ़ करने को राज़ी नहीं है, क्योंकि वो ईशान से भी बहुत प्यार करती है। जो ईशान को तकलीफ़ देगा वो उसे छोड़ेंगी नहीं और कभी दूसरा मौका ज़िंदगी में नहीं देंगी। सब लोग उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, आधी रात को यहाँ तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो नहीं मानती। वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आका साहब उसके सामने एक शर्त रख देती हैं कि ठीक है, तुझे माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो रीवा पूछती है कि तुम्हारी क्या शर्त है, बताओ। तो रीवा पूछती है कि आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। वो एक वास लेती है और उस वास को तोड़ देती है और कहती है कि इस वास को दोबारा पहले की तरह करके दिखाओ। वो उसको जोड़ने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन जुड़ता नहीं है। तो वहीं आका साहब कहती है कि जिस तरीके से तुम इस वास को पहले जैसा नहीं कर सकती हो ना, रिश्ते भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। तुम कितना भी जोड़ने की कोशिश कर लो लेकिन पहले जैसे नहीं कर पाओगी, इसीलिए यहाँ से चली जाओ और यहाँ तमाशा क्रिएट मत करो। तभी वहाँ पे ईशान आ जाता है और उसको देख लेता है कि वो वास कलेक्ट कर रही है और वास के टुकड़ों से उसका हाथ कट जाता है। उसको थोड़ी सी फिक्र होती है, वो आगे बढ़ता भी है उसके हाथ पे मरहम लगाने के लिए, लेकिन वो पिछली बातें सारी याद करके वो फिर से अपने कदम पीछे कर लेता है। सारे घर वाले ईशान के रीवा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जो कि वो डिजर्व करती है, क्योंकि किसी को धोखा दे के भागना बहुत गलत बात होती है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं है। वो ज़बरदस्ती करके उसको ले ही जा रहे होते, तभी ईशान उसको रोक लेता है, कहता है रीवा रुको। वो उसकी पुरानी मेमोरीज जैसे कि कॉफ़ी कप है या उसकी चॉकलेट्स है दी हुई, ये सारी चीज़ें उसने अपने पास कलेक्ट करके रखी हुई हैं। और वो बताता है कि कब कब कौन सी डेट पर हमने ये चॉकलेट्स खाई, कब तुमने कॉफ़ी कप लिया। उसका एक हेयरबैंड भी चुरा के रखा हुआ होता है उसने अपने पास। तो वो सारी चीज़ें उसकी जो मेमोरीज़ थी वो सब उसको वापस करता है। कहते आज के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म है, दोबारा इस घर में दिखना मत। वो उसको अपने हाथ से धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। वो घर से बाहर तो निकाल देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको बहुत तकलीफ भी होती है। एक गेट के एक तरफ रीवा है, गेट के दूसरी तरफ ईशान है। उसके माँ बाप उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी होती है। अब वो अपनी और बेइज्जती नहीं कराना चाहते, वो उसको ज़बरदस्ती बिठा के ले जाते हैं कि यहाँ से चलो। ईशान इतना दुखी है कि वो किसी से बात किए बिना अपने कमरे में जाता है और ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने लगता है, और इतनी ज़ोर से प्ले करता है कि सबके कानों में दर्द हो जाता है। मतलब वो अकेला बैठ के बजा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जो घर वाले हैं उसको इतना प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावी अपनी आजूबा की तबीयत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वो पढ़ने की कोशिश करी, बट उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो वो एक बुक पढ़ती है जो कि ईशान ने उसे दी हुई होती है, और उस बुक में उसे एक लेटर मिलता है जो ईशान ने सावी के लिए लिखा होता है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो उसको ईशान की चिंता होती है, क्योंकि सुबह उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल था, क्योंकि वो उसको कॉफ़ी के लिए पूछ रहा है, अजीब से घबरा रहा है। उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो मेरे से बात करके अपना मन बहलाना चाहते हैं। तो उसको आधी रात में मैसेज कर देती है कि ईशान सर आप ठीक हो या नहीं हो। तो गाइज़ ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सावी को एक बुरा सपना आ रहा होता है, क्योंकि उसके सारे फैमिली मेम्बर कुर्सी पर रस्सी से बंधे हुए हैं और कोई बंदा उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, और उस सारे परिवार वालों को उसने गोली मार दी। और ये सपना इतना खतरनाक होता है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो घबरा के उठ जाती है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सावी ने जो सपना देखा है कि उसके परिवार वालों को गोली मारी गई है, इस सपने का हकीकत से क्या लेना देना है, ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और इस सपने का क्या राज है, या ये सपना हकीकत में बदलेगा, ये सारी जानकारी हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।